अरे बलमा मोर रसिया, बलमा मोर रसिया, रखे सब तिनिया, बलमा मोर रसिया, रखे सब तिनिया, बलमा मोर रसिया। क्यों न रोया करो, ना रुलाया करो। प्रेमी कह रहा है प्रेमिका से, क्यों न रोया करो, ना रुलाया करो। यूं न रोया करो, ना रुलाया करो। जब मेरी याद आए बुलाया करो, जब मेरी याद आए बुलाया करो। अंगने में बैठल बिना बाप की बेटिया, रे मोतिया बरन ढूरे आंसू-रे। अब ही तो मोरे भैया बालक नादन रे, कैसे जई हैं दूसर दुआर रे, कैसे जई हैं दूसर दुआर रे। रही बात सोहर की या गाने की, और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी एक मूवी के लिए मुझे इनवाइट किया जा रहा है। लास्ट वीक ही मुझे मुंबई बुलाया जा रहा था, लेकिन गया नहीं। अभी प्रतापगढ़ में इसी 10-15 दिन में मीटिंग होने वाली है, और ईश्वर चाहा तो ठीक ठाक रहेगी वो। हाँ, लेकिन मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा दायरा है वो एक लिमिट तक रहा, दायरे में रखकर। क्योंकि हमारी समाज में मेरी वजह से अगर कोई भी ऐसा कृत्य हो रहा है जिससे हमारी बहन बेटियाँ उसको देख ना पाएँ, उसको सुन ना पाएँ, हमारे पिताजी उसको सुन ना पाएँ, तो ऐसा कोई भी कृत्य मुझे नहीं करना है। कैसे हुई है बेटी के विवाह हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा, कार मांग दूल्हा हो, कार मांग दूल्हा। कैसे हुई हैं, कैसे विदा हुई हैं बेटिया हमार हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा। कैसे हुई हैं बेटी के विवाह हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसे कि मित्रों बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद सुल्तानपुर में। अभी हमारे साथ जिनको फ्रेम में देख पा रहे होंगे मित्रों, बता दें हैं कुलदीप मिश्रा जी, जो कि अवधी लोक गायक हैं, काफी अच्छा गीत गाते हैं। मित्रों बता दें, इनके जब गीत को सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनका जो गीत होता है साफ सुथरा होता है, अवधी में होता है। आप पूरी फैमिली के बीच बैठकर इनके गीत को सुन सकते हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे और इनके जो गीत हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। जी कुलदीप भैया, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? एकदम बढ़िया भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, और सभी श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्ग जनों को भी मेरा सादर प्रणाम। क्या बात है, सोशल मीडिया पे धमाल मचाते रहते हैं भैया। एक्चुअली क्या है कि मैंने एक सोहर गा दिया था। जी जी जी। और मैं माताओं बहनों का गाना बड़ा पसंद करता हूँ। मुझे सोहर हो गया, विवाह गीत हो गया, और श्री रामचरितमानस का भी मैं बड़ा शौकीन हूँ। गाने का शौकीन हूँ, कहने का मतलब बचपन से ही शौकीन रहा, लेकिन इतना ज्यादा मैं कभी एक्टिव नहीं रहता था। एक सोहर अभी गा दिया था, वो सोशल मीडिया पर मैंने, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है कुलदीप कुमार के नाम से, उसमें मैंने डाल दिया तो काफी सारा वायरल हो गया, और इसके माध्यम से बहुत सारे फोन आने लगे। तो मैं सोहर आपको सुना देना चाहता हूँ। जी जी, क्या सोहर ये? ऊंची ऊंची बखरी ससुर जी के तबो ना बयार बाहाई, तबो ना बयार बाहाई हो। राजा धीरे धीरे बेनिया डोलावा, गरम मोरे ला गई, गरम मोरे ला गई हो। राजा धीरे धीरे बेनिया डोलावा, गरम मोरे ला गई, गरम मोरे ला गई हो। अंगना में सोए मोरी मैया वो सरवा बहिनिया, वो सरवा बहिनिया हो।
हो रानी चूरूर चूरूर बेनिया डोलै सरामा मोरे लागै सरामा मोरे लागै हो रानी चूरूर चूरूर बेनिया डोलै सरामा मोरे लागै सरामा मोरे लागै हो। ये गाना था, एक्चुअली काफी लंबा है। जी जी कुलदीप भैया, ये गाने का आइडिया आपके मन में कैसे है? इतना बखूबी मैं अंदाज में गाते हैं। गाता रहता था, ऐसा नहीं है। जब मेरे गांव में हमारी माताएं बहनें बरई हो गई या कुछ प्रोग्राम हो गया, विवाह हो गया, तो गाती रहती है, तो मुझे अक्सर बुला लिया करती है जब भी मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा, ये मेरा परम सौभाग्य अच्छा है। कुलदीप जी वहां पर जाकर ऑब्जर्व करते थे महिलाओं के गीतों को? हाँ, मैं बड़ा शौकीन था इसका, और अपनी मम्मी जी के साथ, जी, जी। सिस्टर के साथ, मेरी एक बड़ी मम्मी जी हैं उनके साथ, या रिश्तेदारी में मामी के साथ बैठ के मैं कई बार गा भी लिया करता था। मुझे बड़ा शौक था इसका, जी। इसलिए मुझे याद था और मैंने इसको डाल दिया था। अभी भी मैं गांव जाता हूँ, गांव जब भी आता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, माताएं बहनें गाती रहती हैं तो वो बुलाती हैं और मैं उनके साथ बैठ के गा लेता हूँ। अच्छा, जब ये मैं गा रहा था मुझे शर्म जरूर लग रही थी, जी 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 क्योंकि मैं ये गा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा था भी जी। कि राजा धीरे धीरे कन्या डोलावा शर्म मोहि लागे। जी। इस समय तो सोशल मीडिया पे तमाम कमेंट आ रहे हैं, कुलदीप जी ये गीत सुनाइए, वो गीत सुनाइए, जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैंने जी, सोशल जो किया उसका अच्छा रिजल्ट आया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी इसी के माध्यम से मैं सीतापुर में एक प्रोग्राम करके आया हूँ, जी जी और हाल फिलहाल में भी कई सारे प्रोग्राम ऐसे और बड़े बड़े काफी सारे प्रोग्राम है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं लिखता भी हूँ। ये मैंने लिखा नहीं था, जी। मैंने याद किया था, लेकिन जो मैं लिखता हूँ जी। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि अवधी भाषा को जी जी आगे बढ़ाऊं। जी। दूसरा मेरा प्रयास रहता कि कुछ भी ऐसा ना लिखूं कि घर में सारे मेंबर बैठकर सुन ना सके, हमारी माताएं ना सुन सके, बहनें ना सुन सके, या भाई ना सुन सके। मेरी कोशिश रहती कि सब एक साथ बैठकर उसको सुने, मुझे भी प्रसन्नता होगी और उनको भी प्रसन्नता होगी। जी, मेरी कोशिश रहती है। रही बात सोहर की या गाने की, और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी एक मूवी के लिए मुझे इनवाइट किया जा रहा है। लास्ट वीक ही मुझे मुंबई बुलाया जा रहा था, लेकिन गया नहीं। अभी प्रतापगढ़ में इसी 10-15 दिन में मीटिंग होने वाली है, और ईश्वर चाहा तो ठीक ठाक रहेगी वो। हाँ, लेकिन मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा दायरा है वो एक लिमिट तक रहा, दायरे में रखकर। क्योंकि हमारी समाज में मेरी वजह से अगर कोई भी ऐसा कृत्य हो रहा है जिससे हमारी बहन बेटियाँ उसको देख ना पाएँ, उसको सुन ना पाएँ, हमारे पिताजी उसको सुन ना पाएँ, तो ऐसा कोई भी कृत्य मुझे नहीं करना है। और एक सोहर और मैंने गाया था, वो भी बड़ा वायरल हुआ है। वो मैं अपने गांव में ही सीखा था माताओं बहनों के साथ। क्या सोहर था? मैं चाहूंगा उस सोहर को भी सुनाइए। सभवा बैठल राजा दशरथ मनहि मना सोचहि मनहि मना सोचहि हो। ललना नहीं घर एको बालकवा कैसे कै दिन कटी हैं, कैसे कै दिन कटी हैं हो। ललना नहीं घर एको बालकवा कैसे कै दिन कटी हैं हो। अवधपुरी ऐसन नगरी तो बहु जिया टरियाई हो। ललना लागे महल अंधियार तो एको बालक बीन हो। ललना लागे महल अंधियार तो एको बालक बीन हो। एक गाना तो मेरा ये था, ये भी काफ़ी वायरल हुआ है। तमाम ऐसे गीत हैं जो महिलाएं अपने पति के लिए गाती हैं। आप उसी तरीके के तमाम गीत लिखे हैं और अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कुछ इस टाइप का गीत हो, हमारी जो महिलाएं ऑडियंस देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए। एक गाना मैंने लिखा था कि प्रेमी प्रेमिका का, मैं बता देता हूँ पहले। वो मैंने 2 लाइन लिखा था, 3 लाइन लिखा है, उसको मैंने शेयर किया था, लेकिन वो अवधी भाषा में नहीं था। वो करीब 600 के लोगों ने देखा है अभी 10-15 दिन के अंदर ही। और मेरा जो चैनल मतलब इंस्टाग्राम हो, मैं चलाता नहीं था कभी, ज़बरदस्ती किसी दोस्त ने, मेरा एक भाई है आशीष दुबे जी, वो ज़बरदस्ती मुझसे बोलने लगा कि तुम डाला करो यार, डाला करो डाला करो। तो मैंने लिखा रात में बैठकर कि यूं न रोया करो, ना रुलाया करो। प्रेमी कह रहा है प्रेमिका से कि यूं न रोया करो, ना रुलाया करो।
यूं न रोया करो, ना रुलाया करो, जब मेरी याद आए बुलाया करो, जब मेरी याद आए बुलाया करो। किन ख्यालों में रहती हो डूबी प्रिय, किन ख्यालों में रहती हो डूबी प्रिय, दिल की बातें हमें भी बताया करो, दिल की बातें हमें भी बताया करो। दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, यूं ख्यालों में मुझको ना सताया करो, यूं ख्यालों में मुझको ना सताया करो, यूं न रोया करो, ना रुलाया करो। अच्छा, ये जो लिखा था मैंने, इसी की वजह से अभी जो मीटिंग होने वाली है प्रतापगढ़ में, इसी को सुनने के बाद मेरे पास फ़ोन आया था। इस गीत को आपने खुद लिखा था? खुद से ही लिखा है। मैं 10-15 मिनट बस ऐसे सोच रहा था, मेरे माइंड में अचानक से ऐसे आया और ये मैं लिखा। उनका मेन रीज़न था, वो हीरो किसी और को ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरे पास उन्होंने फ़ोन किया कि आप सिंगिंग भी कर लेंगे और वो आप हीरो भी आप वो रोल भी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया। लेकिन अभी बातचीत ये चल रही है उसमें कि जो मूवी तैयार होने वाली है उसका टॉपिक क्या है, कैसे है, अगर मुझे पसंद आएगा, मतलब कोई उसमें भद्दगी वाला नहीं होगा, तो आप करेंगे, तभी मैं जाऊंगा, अन्यथा मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन माय लाइफ। ऐसा मैं समझता हूं कि पैसा कमाने के लिए या शोहरत कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, वो मेरे संस्कार में नहीं है और मैं जा भी नहीं सकता हूँ ऐसी शोहरत के लिए। भैया ये बताइए, आपका जो स्किल है इतना हाई है, आपने सिंगिंग वगैरह कहीं सीखा था? नहीं, कभी ईमानदारी से नहीं, झूठ मत बोलिए। नहीं, कभी आज तक नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। मैं गांव में रहता था, तो यहाँ पे रामायण जो कहते हैं लोग ना, हम भाई बंधु हैं, तो उनके साथ मैं रामायण में जाया करता था। 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को। फैजाबाद हूँ, कभी अयोध्या हूँ, कभी जजोर हूँ, कभी यहाँ पे सुल्तानपुर में। भैया जी तो सामने खड़े हैं, श्री राम कृष्ण पांडे जी ये तो जानते ही हैं, 24 घंटे मतलब गुजारे हैं इनके साथ। अच्छा, दूसरा क्या है कि शौकीन था मैं बचपन से। एक बार मैं डांस की क्लास अटेंड किया था 4 महीने तक। डांस का भी आता है डांस का मैं बड़ा शौकीन हूँ, और मेरी धर्मपत्नी जी भी कहती हैं कि अगर ये शौक है तो उसको निकाला करो। तो अच्छा, एक विवाह गीत के लिए हमारी बहनों ने कई बार मैसेज किया, कई बार कमेंट किया कि एक विवाह गीत गाओ। भैया अभी हम जब आए आप कुछ लिख रहे थे। हाँ, मेरी धर्मपत्नी जी ने एक गाना सिखाया था विवाह का। कई सारे भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने। मेरी वाइफ का नाम है संध्या मिश्रा, तो हमारी पंडितानी जी बैठी हुई थी, मैं उस कमेंट को पढ़ रहा था। उन्होंने, भैया ने, माता जी ने लिखा था कि आप एक बेटा विवाह गीत सुना दो। और प्रयागराज में एक बहन जी हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनका मेरे पास फ़ोन गया व्यक्तिगत। उन्होंने मैसेज किया, फिर उन्होंने फ़ोन भी किया कि आप एक विवाह गीत सुनाइए। एक बहन जी अभी दिल्ली में इंस्पेक्टर हैं, प्रयागराज से गई हैं, उनका भी फ़ोन आया कि भैया एक विवाह गीत सुनाओ। तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी जी ने मुझे सिखाया, मुझे एक्चुअली याद नहीं था बट मुझे अभी तक मतलब काफ़ी याद हो चुका है, काफ़ी कई गाना याद हो चुका है। कि संझईने मोरे बाबा हुई गए तरैया, सुखवाऊ अभिनु सार जी। संझईने मोरे बाबा हुई गए तरैया, सुखवाऊ अभिनु सार जी। मैया के कोखिया में दुहिरे ललनवा, एक बहिन एक भाई जी। एक बहिन एक भाई जी।
दुल्हन दूल्हा चौक चढ़ी बैठे, पूछे दुल्हे रामा बात जी, पूछे दुल्हे रामा बात जी। एक जब ये मैं विवाह गीत अपलोड किया गा के, काफ़ी सारा प्यार मिला। उसके बाद मैं क्या बताऊँ, एक भैया जी हैं बिहार से हैं, वो यूपी से हैं, अभी मैं एड्रेस नहीं पहुंच पाया हूँ। उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ बैठकर और लिख के मुझे एक गाना भेजा उन्होंने कि भैया जी आप अपनी आवाज़ में इसको गाकर अपलोड करना प्लीज़, मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा। बड़ा अच्छा लिखा है और उन्होंने कहा है कि इसको आप गा के अपलोड जरूर कीजिएगा। अभी मैं दुर्भाग्य से गा नहीं पाया हूँ। वो है दुर्गेश जी लिखे हैं ये गाना और उनकी बहन जी ने लिखा है कि अंगने में बैठल बिना बाप की बेटिया रे, मोतिया बरन ढूरे आसूरे। भैया जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन जी को कि उन्होंने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और गाना लिखकर जल्दी से कोई देता नहीं है किसी को। मेरे पास फ़ोन आता है कि आप लिख के दे दिया करो, मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, उसका जो चार्ज है मैं आपको दे दिया करूँगा। इवन मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैं लॉकडाउन के टाइम पे 85,000 रुपीज़ कमाया भी था। जॉब तो चल रही थी, मेरी पेमेंट कभी नहीं कटी थी ऑफिस की तरफ से। मैं कमरे में बैठा रहता था तो मैं लिखता था तो लोग फ़ोन करते थे। मैंने बताया था कुछ लोगों को तो उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया तो मैंने लिख के भोजपुरी दिया था। लेकिन मैंने बताया था भैया मेरा नाम वाम मत डालना, क्योंकि वो हकीकत में भोजपुरी वाला था, इसलिए मैंने कहीं नाम वाम उसमें मेंशन नहीं कराया। लेकिन 85,000 रुपीज़ मैं उससे कमाया था। अंगने में बैठल बिना बाप की बेटिया रे, मोतिया बरन ढूरे आसूरे। अब ही तो मोरे भैया बालक नादन रे, कैसे जई हैं दूसर दुआर रे, कैसे जई हैं दूसर दुआर रे। ये उन्होंने लिख के भेजा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी मैं इसको गा के अपलोड भी करूँगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी, और बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही कई सारी बहनों ने हमें लिख के गाना दिया है। कुलदीप भैया, इस समय दहेज को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। दहेज गीत अगर हो आपके पेटारे में। हाँ, दहेज गीत मैंने एक लिखा है। हमारी कई सारी बहनों का मैसेज भी आया कि आप दहेज गीत लिखना भैया, तो मैंने लिखा है दहेज गीत। अभी उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है मुझे, लेकिन मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश किया है। कि कैसे हुई है बेटी के विवाह हो। एक पिता जब शादी ढूंढने के लिए जाता है बेटी की, और दिन भर मतलब 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर घूमने के बाद जब घर पर पहुंचता है और जब पता चलता है कि दूल्हा इतना मांग रहा है, मैं शादी कैसे कर पाऊंगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होती है। कि कैसे हुई है बेटी के विवाह हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा, कार मांग दूल्हा हो, कार मांग दूल्हा। कैसे हुई हैं, कैसे विदा हुई हैं बिटिया हमार हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा। कैसे हुई हैं बेटी के विवाह हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा। कैसे देव सोना चांदी, कैसे देव गाड़ी। बाप जब दिन भर घूमने के बाद घर पर पहुंचता है और बेटी की माँ पूछना शुरू करती है कि क्या हुआ, तो अपने दिल की बात बताता है और उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। कहता है कैसे देव सोना चांदी, कैसे देव गाड़ी। अरे बिकी जई है सगरो घर बार हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा। बिकी जई है सगरो घर बार हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा। कई सारी लाइनें हैं बेटी, कई सारी बीच की लाइनें हैं, लेकिन लास्ट की मैं सुना देता हूँ। बेटी कोने में खड़ी होकर सुन रही होती है। माँ, भाई और पिताजी जो तीनों बात कर रहे हैं वो सुनती है और उसके दिल में बड़ी दर्द होती है। तो क्या कहती है, सुना मोर माई बाबू, सुना मोर भैया हो,
सुना मोर माई बाबू सुना मोर भैया, अपनी बहिनी खातिर हेरी दामड़ैया हो, अपनी बहनिया खातिर ढूंढ दामड़ैया, जनी हुआ इतना तू लाचार हो, जनी हुआ इतना तू लाचार हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा, होई जइबा बहुत कर्जदार हो, दहेजवा में कार मांग दूल्हा। मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ आप सभी बंधुओं के माध्यम से भी, कि जो हमारे युवा साथी हैं जिनकी शादी होने वाली है, मैं निवेदन करता हूँ कि धन की मांग शादियों में ना करें। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आने वाले समय में एक बाप एक माँ बेटी पैदा करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना होती जा रही है हमारी समाज में। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आए दिन एक केस देखने को मिल, हर एक केस मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई केस दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम इससे दूर रहें और ये ना करें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ जी। कुलदीप भैया जाते जाते एक आध चुटकुल्ला गीत हो जाए। चुटकुल्ला जी 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 क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, हमको भी कहीं निकलना है। जी जी जी। चुटकुल्ला तो वैसे भी मुझे एक्चुअली नहीं याद आ रहा है। मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। एक बहन जी के मतलब एक धर्मपत्नी जी हैं, उनके हस्बैंड शहर में रहते हैं। उनके पति देव शहर में रहते हैं, गौना तो ला दिए हैं लेकिन रहते शहर में है, गांव नहीं आ रहे हैं। अब उनको शंका हो रही है कि कहीं ये कुछ जुगाड़ तो नहीं बना लिए वहाँ पे परदेश में हाँ परदेश में जाके। तो कहती हैं मायके में जाती हैं और कहती हैं सखी से, अरे बलम मोर रसिया, बलम मोर रसिया। मैंने लिखा है, अरे बलम मोर रसिया, बलम मोर रसिया, रखे सब तिनिया, बलम मोर रसिया, रखे सब तिनिया, बलम मोर रसिया। फिर कहती हैं, अरे होली दिवाली कब वो नहीं आवे, होली दिवाली कब वो नहीं आवे। और बबुओं का, अरे बबुओं का वीडियो कॉल पे खिलावे हो। बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए भी वक्त नहीं है। अरे बबुओं का वीडियो कॉल पे खिलावे, अरे कैसे बताई सखी अपन विपतिया। सखी से भड़ास निकाल रहे हैं। अरे कैसे बताई सखी अपन विपतिया, रखे सब तिनिया बलमा मोर रसिया हो, रखे सब तिनिया बलमा मोर रसिया। जब मैं इसको गा रहा था तो हमारी धर्मपत्नी जी दूसरे कमरे से सुन रही थी। उन्होंने 2-3 बार दरवाजा खटखटा, बोली आ रही हूँ अब। तो मैं आगे लिखना बंद कर दिया था, दूसरे दिन लिखा था ये। तो मित्रों, इसी तरीके के कुलदीप जी गीत गाते रहते हैं। इनके गाने का अंदाज कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और कुलदीप भैया जाते जाते क्या कहिएगा जितने दर्शक आपके वीडियो को देख रहे हैं? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे भाई साहब यहाँ तक आए हुए हैं और काफ़ी दिन से संपर्क बनाए हुए हैं, मेरा भी संपर्क इनसे बना हुआ है। मैं निवेदन करता हूँ कि अगर अच्छा लगा हो तो इनके अकाउंट को, मेरे अकाउंट को बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए, लेकिन इनके अकाउंट को ज़रूर बढ़ाइएगा। मैं निवेदन करता हूँ और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि अपनी अवधी भाषा को जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और दूसरा मेरा निवेदन है कि अवधी गीतों को कभी भी मतलब इतना अभद्र ना बनाएं कि कुछ भी फेम पाने के लिए कि कुछ भी गाने लगें, कुछ भी करने लगें, वो नहीं। मैं निवेदन करता हूँ ऐसा ना किया करें। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी बंधुओं को फिर से नमस्कार, धन्यवाद। इतना समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद भैया जी आप। तो मित्रों, ये गाने का अंदाज और बातचीत का सिलसिला कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।